बढ़े हुए यूरिक एसिड से अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में 2 ऐसे नुस्खे के बारे में जानेंगे जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। इस 2 नुस्खे को अपना करके आप बढ़े हुए यूरिक एसिड को घर पे रह के कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण जो आपके शरीर में समस्याएँ हो रही हैं, जोड़ों में, कमर में दर्द हो रहा है, शारीरिक कमज़ोरी आ रही है, पेशाब करने में प्रॉब्लम हो रही है, दोस्तों उन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ये 2 तरह का नुस्खा। लेकिन दोस्तों कोई भी नुस्खा आज़माने से पहले उस नुस्खे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस नुस्खे के बारे में डिटेल में आपसे जानकारी शेयर करेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको अपनी बीमारी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो कारण हम बताएँगे उस कारण को कभी आप आज़मा के देखिएगा। क्योंकि जब तक आप उस कारण को नहीं हटाएँगे, दवाएँ इसीलिए लोग ज़िंदगी भर खाते हैं, कहते हैं भई ये बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं बीमारी है, डॉक्टर जाँच कराता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, तो बढ़े यूरिक एसिड के लिए आपको दवाएँ दे देता है। डॉक्टर ये नहीं बताते हैं कि दोस्तों ये यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, आपको परहेज़ क्या करना है। क्योंकि जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे, अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं करेंगे, खाने-पीने में बदलाव नहीं करेंगे, आपकी बीमारी कभी जड़ से ठीक ही नहीं होगी। इसीलिए आज के समय में लोग बीमारी को लेकर के झेल रहे हैं। तो दोस्तों झेलना बंद करिए, कारण को समझिए, परहेज़ करिए, उसके साथ-साथ दवा खाएँगे तो दोस्तों बीमारी जड़ से चली जाएगी। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो लाइलाज बीमारी है। हर एक बीमारी का इलाज है और वो इलाज आप खुद कर सकते हैं, परहेज़ करके, दिनचर्या में बदलाव करके। आज की जो हमारी लाइफ़स्टाइल है यही बीमारी का घर है। ना तो हमारा खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। ऊपर से दोस्तों परिवार का बोझ, समाज का बोझ, यानी डिप्रेशन में हम हैं, चिंता से मुक्त तो है ही नहीं। तो आप चिंता मुक्त रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, जो होना होगा, होगा। जो होना होगा, होगा। आप टेंशन मुक्त रहिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। दोस्तों अपने टेंशन को आप दूर करिए। तो चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं। आपको परहेज़ क्या करना है? सबसे पहले दिनचर्या में बदलाव करना है। जब तक दोस्तों आप अपने दिनचर्या में बदलाव नहीं करेंगे, कोई बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी। तो दिनचर्या में क्या बदलाव करेंगे हम? आपके खाने-पीने में बदलाव करेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं टाइम एज़ मेडिसिन। दोस्तों ये जो खाने का समय है, अगर आप इसे सही समय पे खाएँगे, सही मात्रा में खाएँगे, सही तरीके के खाएँगे, तो यही खाना आपके लिए अमृत है। अगर इसी खाने को गलत टाइम पे, गलत तरीके से खाएँगे, तो यही खाना आपके लिए पॉइज़न का काम करेगा। तो सबसे पहले खाने का समय जानते हैं, फिर जानते हैं क्या हमें खाना। दोस्तों आप एक खाने का समय निर्धारित करिए। हमारा जो खाना है ये सूर्य की किरणों पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र सूर्य की किरणों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप जान लीजिए, अगर डिटेल पे जाएँगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। आप अपना परहेज़ जान लीजिए, चाहे इसे परहेज़ मानिए, चाहे इसे दवा मानिए। जो आपका खाने का समय होगा वो सुबह 9 बजे के बाद आप खा सकते हैं और सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आपका खाना बंद हो जाएगा। तो सुबह 9 बजे, शाम 6 बजे ये 2 टाइम फिक्स कर लीजिए। शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। पीने में सिर्फ़ सादा पानी पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। 6 बजे के 1 घंटा यानी 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, 9 बजे के पहले कुछ नहीं खाना है। 9 और 6 ये 2 टाइम है आपका खाने का, इसी बीच में आपको खाना है। अब खाना कब खाना है? तो दोस्तों जो 6 बजे के पहले शाम को आप खाना खाएँगे, इस खाने में सिर्फ़ सब्ज़ी-रोटी होगी। सब्जी-रोटी कोई भी मौसमी सब्जी लीजिए। रोटी की बात करें तो कभी चने की रोटी, कभी बाजरे की, कभी मक्के की रोटी, सिर्फ़ गेहूँ की रोटी पे हमें नहीं डिपेंड रहना है। ये करना है। सुबह हम बात करें तो सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको भोजन नहीं लेना है। 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप 1 प्लेट फल या कोई मौसमी फल ले सकते हैं या 1 प्लेट आप सलाद ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। सुबह 9 से 12 बजे के बीच में
12 से 1 बजे के बीच में आपके घर पे जो बना हुआ भोजन है वो भोजन आप कर सकते हैं। अब ये आपको करना है। दोस्तों रात में दाल बिल्कुल नहीं लेना है, ये आपको परहेज़ करना है। अगर आपको कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए आपको कब्ज़ को सबसे पहले दूर करना है। कब्ज़ को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? कब्ज़ को दूर करने के लिए आप दोस्तों रात में त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। जैसे आपको कब्ज़ है, रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ़ होगा, गैस एसिडिटी दूर होगी। अब पर इसके बाद क्या करना है? कब्ज़ आपकी जब दूर हो जाएगी तो दोस्तों आप अपने पहले लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करना है, पेट को डिटॉक्सिफ़ाई करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? त्रिफला रात में ले रहे हैं तो कुछ दिनों तक आप सफ़ेद कद्दू आप सुने होंगे, सफ़ेद कद्दू जिसे पेठा वाला कद्दू कहता है, तो इसका 1 गिलास जूस रोज़ सुबह लेना है 9 बजे। 9 बजे इसका जूस लेंगी ये। जूस लेने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। इसके बाद आप जो भी खाने-पीने की इच्छा हो आप खा पी सकते हैं। सफ़ेद कद्दू का जूस कितने दिन तक लेना है? 21 दिन तक लेना है। 21 दिन लेने के बाद आपके अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी आंत, बड़ी आंत इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। ये करना है और दोस्तों उसके साथ-साथ भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद आपको एक काढ़ा आपको पीना है। इस काढ़े को बनाने के लिए चलिए जानिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको दोस्तों गिलोय चाहिए। गिलोय आपको चाहिए, ये पाउडर बना के आप रख लीजिए। गिलोय आपको चाहिए 100 ग्राम, आपको सौंठ चाहिए 100 ग्राम, आपको मुलेठी चाहिए 100 ग्राम और पुनरवा चाहिए दोस्तों 100 ग्राम। ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम मात्रा में लेकर के इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। अब इसका पाउडर कैसे प्रयोग करेंगे? इसका पाउडर आप 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसका 2 तरीके, एक तो ऐसे 1-1 चम्मच पाउडर को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। अगर जल्दी रिलीफ़ चाहिए तो इसका आप काढ़ा बना के ले सकते हैं। काढ़ा बनाना बहुत ही आसान है। 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए। अब इसी 2 कप पानी में 1 चम्मच इसी पाउडर को डाल कर के पानी बढ़िया से उबालना है स्लो आँच पे। पानी जब 1 कप बच जाए तो इसी पानी को आप दोस्तों खाना खाने के 1.5 घंटे पहले ले सकते हैं या खाना खाने के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। सुबह-शाम लेंगे तो दोस्तों इससे आपके जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है कम हो जाएगा। लेकिन ये तो नुस्ख़ा हो गया कम करने के लिए, परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे, परहेज़ क्या करना है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें आपको नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें आपको नहीं लेना है, चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, इन तीनों चीज़ों में जो भी चीज़ें बनी हैं आपको नहीं लेना है, चाहे वो टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, मिठाइयाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, समोसा जो भी हो आपको नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, धूम्रपान, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों कुछ दिनों तक आप परहेज़ करेंगे और इन चीज़ों को लेंगे तो आपको अंग्रेज़ी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरल तरीके से आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। डेली 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करना है। इसलिए ये सारी चीज़ें करते समय आप देखेंगे दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा।